Whoa. हर बुनाई एक कपड़ा नहीं बनाती है, बल्कि बनाती है एक कहानी, परंपराओं की, विरासत की और कारीगरी की, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। बचपन से हमने हमारी माँ और दादी को साड़ी पहनते हुए देखा है, कभी चमकती रेशमों में, कभी मखमली मलमल में। साड़ी हमारे लिए सिर्फ एक पहनावा नहीं है, एक पूरी कहानी है। बचपन से ही मैंने हैंडलूम की आवाज सुनी है, ये म्यूजिक की तरह मेरे कानों में गूंजती रही है। कहीं ना कहीं इसी ने जाके मुझे इन्फ्लुएंस किया है कि मैं हडसन लूम्स शुरू करूं। फिर हमने पूरा देश भर ऑलमोस्ट 1 साल तक ट्रैवल किए। हमने देखा कि जो मार्केट एक्सपेक्टेशन है, जो आज की युवतियां है, जो मिलेनियल्स है, उनका और जो साड़ी बुन रहे हैं गांव में, उनके आर्ट फॉर्म में काफी गैप है एक्सपेक्टेशंस में। भारत के सुपर फाउंडर में आने का मोटो है कि हम इंडियन हैंडलूम्स को मेन स्ट्रीम में ला सके और साड़ी को इतना नॉर्मलाइज करें कि वो एक स्पेशल ओकेजन वेयर बन के ना रहे, बल्कि वो डे टू डे वेयर बने, जिससे कि हमारे भारतीय बुनकर समाज को भी फायदा हो और वो ग्रो कर सके। नमस्कार टाइकून्स, मैं हूँ जया और मैं हूँ तूफान और हम हैं हडसन लूम के फाउंडर्स और हम कोलकाता से आए हैं। इंडिया के जो असली आर्ट है वो हैंडमेड में है, मशीन मेड में नहीं। पर वहाँ एक गैप था, जो आर्टिसंस है उनको कभी भी कंसिस्टेंट वर्क नहीं मिलता था और फेयर वेजेस नहीं मिलता था, जिसके कारण जो कस्टमर्स है उनको कभी भी सही मोल के कपड़े नहीं मिलते थे, उनको ज़्यादा पे करना पड़ता था या तो पुअर क्वालिटी फैब्रिक मिलता था और न्यू एज डिज़ाइंस के भी बहुत कम उपलब्धि थे मार्केट में। उसको देख के हमने सोचा क्यों ना ऐसा कोई ब्रांड बनाया जाए जो एक सर्कुलर इकोनॉमी क्रिएट करे। विद दैट सीड ऑफ थॉट वी स्टार्टेड हडसन लूम्स। हडसन लूम्स एक हैंडलूम फर्स्ट ब्रांड है और हम डायरेक्टली वीवर्स के साथ काम करते हैं। हमने हमारा जर्नी 3 वीवर्स के साथ शुरू करके आज हम 500 से भी ज़्यादा बुनकरों के साथ काम कर चुके हैं। नेचुरल वीविंग प्रोसेस एंड मॉडर्न डिज़ाइन पैलेट को कंबाइन करके we have made an extremely premium, elegant and comfortable handwoven fabrics and sarees. हमारा कैटेगरी में भी काफ़ी एक्सपेंड करने का सोचा है into women's ethnic wear, kids ethnic wear and women's apparel and accessories. With 26% repeat rate, we are on the journey to create a strong, sustainable global Indian brand. Ethnic wear को हम इतना normalize करना चाहते हैं ताकि we are not limited to just an occasion wear. We want to go into the boardrooms, into the coffee dates and also into the vacations. So इसी जर्नी को next level तक लेके जाने के लिए टाइकून्स we are here on this stage with the ask of 3 CR for 10% equity. मेरा सबसे पहला क्वेश्चन तो यह कि आपने बचपन में ऐसा क्या करा कि आपके माँ बाप ने आपका नाम तूफान रख दिया? My father's name is Tushar, so which means ice, ठंडा. तो उन्होंने सोचा कि मैं लड़का का नाम ठंडा तो नहीं रख सकता, तो लेट्स मेक इट समथिंग रॉकिंग. सो शी गेव द नेम तूफान. आई वाज actually embarrassed about it in the initial years, but today the brand recall is so high that people actually there's a hook to it, they remember. आपके कस्टमर की साइकोलॉजी क्या है, वो आप ही के ब्रांड से शॉपिंग क्यों कर रहा है, उसके बारे में थोड़ा कंज्यूमर्स के बारे में बताइए। सर, हमारा मेजर टारगेट ऑडियंस 25 to between 44 है. दिस इज द वुमेन वी आर टारगेटिंग. मेजरली टियर 1 एंड टियर 2 सिटीज से हमको बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं. हमको ऑफिस कैजुअल वेयर्स के लिए भी आते हैं, जो लॉयर, डॉक्टर्स ये सारे रहते हैं, जिनको रेगुलर ऑफिस वेयर चाहिए होता है. ऑल्सो वी हैव न्यू एज डिज़ाइंस. हमारे डिज़ाइंस एकदम गॉडी नहीं हैं जो आप पहन के एक पार्टी में नहीं जा सकते या कहीं नहीं जा सकते. वी आर रीडिज़ाइनिंग. हमने प्री ड्रेप भी इंक्लूड किया है सो दैट वुमेन हु आर हेजिटेंट टू वेयर साड़ी दे कैन हैव अ क्विक सोल्यूशन टू इट. तो ये थोड़ा वाइड हो गया, मतलब आप ऑफिस वेयर भी बना रहे हैं और एथनिक ओकेजन वेयर भी बना रहे हैं. तो अगेन मुझे कंज्यूमर साइकोलॉजी समझ में नहीं आ रही कि हडसन लूम को कोई क्यों जानता है. So number one, we are completely fair pricing. मास और अल्ट्रा प्रीमियम के बीचों बीच बहुत कंफर्टेबली पोजीशनड है. नंबर 2, हम डायरेक्टली आर्टिसंस के साथ काम करते हैं. देयर इज जीरो मिडलमैन इन्वॉल्व्ड. सो नंबर 3, हमारा जो कम्युनिटी लेड कंटेंट एंड ब्रांडिंग होता है, जो हम कंटेंट और
एंटायर एंड टू एंड जो एक्सपीरियंस होता है कंज्यूमर्स का, राइट फ्रॉम द टाइम दे सी माय कंटेंट। क्या आउटरीच है आपके कंटेंट की इंस्टाग्राम पे या किसी भी और सोशल चैनल सर पे? अभी हम लोग के 96.7 thousand फॉलोअर्स, इट्स ऑल ऑर्गेनिकली, वी डोंट डू मच पेड collaboration with influencer, it's all organic, either they buy, we have celebs buying our products, we have never paid anyone to wear our products. थोड़ा सा प्राइस पॉइंट्स के बारे में बताइए। AOV is ranging between 3,500 to 4,000, and the customer acquisition is primarily 75% through D2C, जिसमें से 85% is paid marketing and organic is around 15%. आपका CAC कितना होता है जो आपने 3500 का AOV बताया उसके लिए? CAC varies from 800 to around 1,400. और आप एक बार रेवेन्यू को ट्रेस करके बताएंगे 2020 से 25 तक हर ईयर के बेसिस पे? 20 January we started, lockdown happened March. कोविड के बाद के बताएं। हाँ, तो 23 में we did 26 lakhs, 24 में हमने 3 CR किया एंड 25 में हमने 4.8 CR किया है। और आप यूनिट इकोनॉमिक्स समझा सकते हैं कि आपका ग्रॉस मार्जिन कितना होता है, CM1 कितना होता है, CM2 एंड EBITDA तक? For this year, हमारा gross margins is around 70%, 30% is COGS, CM1 is 70, CM2 is 40, 30% is our marketing, and then EBITDA is around 16, and we are PAT positive. और एक किड्स वेयर की क्या प्राइसिंग होगी? The pricing that we are thinking about of the kids wear is going to be somewhere between 2,000 to 3,500. एक किड्स वेयर ब्रांड शुरू करके बंद करने के बाद मैंने ये बात रियलाइज करी है कि अगर मैं एक अच्छा फैब्रिक, एक मलमल का फैब्रिक अगर दूंगा तो एक पेरेंट जो आज इतना इवॉल्व है, जो लाखों रुपए का बैग खरीदता है, वो ही अपने बच्चे के लिए क्यों नहीं खरीदेगा? बट नहीं खरीदते। अच्छा, एक SKU कितने का है? जैसे AOV अगर आपका 3200 का है तो एक प्रोडक्ट ASP कितना होगा? It starts from 2,500 to as high as 12,000. आज से 6 महीने पहले तक हमारा जो मैक्सिमम मिनिमा था प्रोडक्ट में वो 2,500 से लेके 4,500 तक था। 6 से 8 महीने के पहले हम लोगों ने हमारा हाई वैल्यू कलेक्शंस लॉन्च किए बनारसीज में। क्यों? बिकॉज देयर वाज एन एक्सेप्टेंस। हमने वो टेस्ट बैच एक कैप्सूल कलेक्शन हर लॉन्च। चीज की होती है इंडिया के अंदर। आप 5 लाख का भी बेच दीजिए, 50 का भी बेच दीजिए, 5 करोड़ का भी बेच दीजिए और 500 का भी बेच दीजिए, मार्केट सबकी मिलेगी आपको। मैं ऑनलाइन से शायद 30,000 रुपए का कपड़ा नहीं खरीदूंगा, मैं ऑनलाइन से 3,000 रुपए का कपड़ा खरीद लूंगा। तो आप क्यों चेंज कर रहे हैं? हमारा जो प्राइस बैंड है हम उसको हमेशा से उसी को ऑनर करेंगे और उसी पे ही स्टिक करेंगे, और हमारा जितना भी मेजॉरिटी प्रोडक्ट्स आज के टाइम पे भी और आने वाले फ्यूचर में भी हम उसी में रहेंगे। इवन वी आर रीथिंकिंग के हम उससे नीचे भी अगर एंट्री लेवल प्रोडक्ट में भी अगर जा सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1,500 ऑनवर्ड्स, लेकिन इट हैज टू बी रियली थॉट अबाउट, क्योंकि मैं टिश्यूज और सिल्क्स को उस रेंज में नहीं ला सकता। तो आप बता रहे हैं रेंज बढ़ाएगा। हाँ, हमें कंसर्न है, आप ऑलरेडी बहुत रेंज रखा है। प्राइस पॉइंट में आप एक ब्रैकेट रखकर उस पर चलाइए। नहीं, आपके पास अभी इंडिया के बाहर रेवेन्यू है क्या? है सर। कितना? 12%। और कहाँ से? अभी तक टोटल 70+ कंट्रीज में एक्सपोर्ट किए हैं D2C एक्सपोर्ट्स, बट प्राइमरी इज इन द US मार्केट्स एंड UK मार्केट्स एंड साउथ ईस्ट एशियन मार्केट। मुझे लगता है आपके लिए इंटरनेशनल मार्केट ना बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वो मुझे लगता है कि आपके प्राइस पॉइंट और डिफरेंशिएशन के लिए उस पर आपको डेफिनेटली फोकस करना चाहिए। बट वो भी ना ज्यादा पैसा नहीं खर्च करेंगे क्योंकि उनका वन टाइम यूज होता है। इंडियन तो अमीर है यार, अमीर होते हैं लेकिन फिर भी होते इंडियन है। पर इंडिया के बाहर मार्केट तो है। नहीं, इंडिया के बाहर बिल्कुल मार्केट है 100%। और हम वेबसाइट भी लेकिन बना रहे ऑप्शन भी हैं। बहुत है मार्केट में। ऐसा नहीं है कि हैंडलूम के कपड़े कोई बेच नहीं रहा है। हाँ, अभी इंडिया में जो आपका 80% बिजनेस आ रहा है या 90% बिजनेस आ रहा है, उसका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? Tier 1 primarily drives 60%. Surprisingly, जबलपुर, रायपुर, उज्जैन। सरप्राइजिंग नहीं, वहाँ पे परचेजिंग पावर बहुत ज्यादा है। एंड नॉट ओनली दैट, MBOs हमारा Tier 2 सिटीज में अराउंड 8 MBOs है, 6 MBOs है। एक बार MBO समझा दीजिए प्लीज। मल्टी ब्रांड आउटलेट्स। तो ये क्या होते हैं? ये वो स्टोर्स होते हैं जो डिफरेंट ब्रांड्स के कपड़े, जैसे शॉपर स्टॉप है वो एक MBO है। अगर आप शॉपर स्टॉप के अंदर जाएंगे तो आपको अलग अलग ब्रांड्स के कपड़े मिलेंगे, तो वो एक MBO होता है। एंड अभी तक बूटस्ट्रैप है? यस। आपने अपना कितना पैसा डाला है? सर, पहला 2 साल में तो अनअकाउंटेड 50-60 लाख रुपए डाला हुआ है। I mean, we even sold a house to drive this passion. wow. in the middle of COVID, and a house which was featured on a lifestyle magazine. You sold it? Yes. To build this? Yes, To sir. build this, yes. और उसके बाद? उसके बाद I mean 10 लाख से 5 करोड़ पहुंचे। वाह।
आप हमें कोई ऐसी इंसाइट बताओ ना यहाँ पे कि जो शायद मुझे नहीं पता हो, कि आपकी 5 साल के एक्सपीरियंस है कि कहाँ क्या बिकता है। सर हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये टिश्यू है, ये हमने फर्स्ट टाइम लॉन्च किया था 2021 में। मैम मुझे पता नहीं आजकल टिश्यू मार्केट में है। वी आर द फर्स्ट पर्सन टू लॉन्च टिश्यू इन द मार्केट एंड नाउ बिग ब्रांड्स आर फॉलोइंग अस। दे हैव कॉपीड आवर कलर्स, दे हैव कॉपीड आवर पैलेट। बट आपका जो क्लेम है कि ये टिश्यू आपने इंट्रोड्यूस करा है, मेरी मदर टिश्यू पहन रही है, टिश्यू की साड़ीज पहन रही है जब से मैं बच्चा था। टिश्यू कब से बिक रहा है यार? No, no. नहीं सर, ये टिश्यू नहीं बिक रहा होगा, ये यार मैं बोल ये तो ये हो सकती गया ना कि ये वाला कॉटन नहीं बिक रहा, ये वाला टिश्यू नहीं बिक नहीं, रहा। सर, टिश्यू- यू कांट गो दैट स्पेसिफिक। सर टिश्यू जो है 2021 में हमने लॉन्च किया विद कॉटन वॉर्प एंड जरी ऑन द ताना। और इस यूटिलाइजेशन ही बता दो, ये जो पैसे आप रेज करना चाहते हो। इस मनी जो हम लोग रेस करना चाहते हैं, इसका 35 to 40% हम लोग मार्केट एक्सपेंशन, कैटेगरी एक्सपेंशन, वुमेन्स अपैरल्स में एक्सपेंशन एंड एक्सेसरीज उसमें देना चाहते हैं। बैलेंस 30% हम लोग यूज करना चाहते हैं एग्रेसिव ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग। आपका लग्जरी सेगमेंट में जाने के लिए हेजिटेशन किस बात का है, क्या मैं जान सकती हूँ? इंडिया का धड़कन अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास है। अगर मुझे बोलना है कि सस्टेनेबल बनाना है, लोगों को पॉलिस्टर फ्री कपड़ा पहनाना है, अगर मैं लग्जरी पे चली जाऊंगी तो मेरा तो मोटो ही डिफीट हो जा रहा है ना। मैं तो हैंडलूम्स को ज्यादा बढ़ावा देने के लिए काम करूँ। मार्केट स्कोर चले, ऑफर ऑन द टेबल। वैल्यू मनी सर, आप बैटिंग ओपन कर सकते हैं ये T20 में? इस बार धोनी बनना चाहता हूँ। फिर सर मैच जिताना पड़ेगा। चलिए मैं ही बन जाता हूँ, आजकल मेरा फेवरेट प्लेयर बनता जा रहा है वो। देखिए प्राइस पॉइंट पे कंफ्यूजन दिखती है, मुझे कैटेगरी में कंफ्यूजन दिखती है। अभी फोकस नहीं है। इंडिया भी कर रहे हैं, इंडिया के बाहर भी कर रहे हैं, इतनी सारी स्टेट्स में कर रहे हैं, ऑनलाइन भी कर रहे हैं, ऑफलाइन भी कर रहे हैं, MBO भी कर रहे हैं। तो जनरली ये जो सारी स्ट्रैटेजीज है ना, उससे ब्रांड नहीं बनते, उससे सेल हो जाएंगी आपको, लेकिन आप 4 करोड़ का 40 करोड़ जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे मुझे नहीं पता। मैं डालना चाहूँगा 50 लाख फॉर 5% इक्विटी। मेरी CPs होंगी कि आपको अभी किड्स वेयर डिले करना पड़ेगा, किड्स वेयर में अभी कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फोकस करना चाहते हैं ऑन प्राइस पॉइंट्स, एक पकड़ के चलिए, या तो मैं 10,000 से ऊपर खेलूंगा या मैं 2.5 से 5 में खेलूंगा। तो वो किड्स वेयर गेट्स डिलेड, तो 50 लाख एट 10 करोड़ फॉर 5%। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज ट्राइंग टू मैरी योर टैलेंट विद बिजनेस। अभी बिजनेस नहीं है, अभी पैशन है। मैं आपके साथ आज पार्टनर नहीं कर पाऊंगी, बट आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू मैम। मुझे लगता है कि ये प्रीमियम कैटेगरी का एक ब्रांड निकल के आना चाहिए, लेकिन अगर आप एक लग्जरी ब्रांड बनाते हो तो आई एम इंटरेस्टेड। We are working with a network of 160 plus stylists. जितना भी हमारा सेलिब्रिटी एंगेजमेंट्स है वो सब स्टाइलिस्ट के थ्रू ही गया है। इवन द लेटेस्ट शूट ऑफ बैड्स ऑफ बॉलीवुड, वहाँ पे भी हमारा साड़ी गया हुआ है। आवर प्रोडक्ट्स गॉट फीचर्ड इन द अनंत अंबानी वेडिंग्स मूड वेरी बोर्ड। नाइस, वो वेरी जो नाइस। आपने फर्स्ट तो ये बोलिए ना। हाँ एग्जैक्टली। तो अगर आप खाली ये डालते और टैग करते नीता भाभी को, नीता भाभी आपको रिप्लाई करती। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं भी अंकुर का ऑफर मैच करूंगा, तो मेरा भी ऑफर है 50 लाख फॉर 5% इक्विटी। वेलमनी सर, सर आप बोले धोनी, धोनी लास्ट नहीं आते सर। धोनी आज भी 6 और 7 पे आते और जब टीम को जरूरत होती है तब आते हैं। और प्रेशर। अगर आपको सिंगल SKU ढूंढना है, कौन सा ढूंढेंगे? सर टिश्यूज। सेकंड, सबसे मोस्ट प्रॉफिटेबल प्राइस पॉइंट कौन सा है? अराउंड 5,500 to 6,500। सो प्राइस पॉइंट भी है, प्रोडक्ट भी है, ये ही ले लीजिएगा, इसमें ही फोकस करिएगा, इसमें ही कैटेगरी बनेगा। सिर्फ मैं इनपुट दिया हूँ, पैसा नहीं दे रहा हूँ। नो ऑफर अभी के लिए। अगर आप US स्केल करेंगे ना तो वहाँ पे हम काफी हेल्प कर सकते हैं। सो आई विल पुट 10 लाख रुपीस फॉर 1%। ऑफर ओपन करते हैं मार्केट के लिए।
बिफोर आई गिव माई ऑफर, व्हाट इज द रिटर्न परसेंटेज कितना है आपका? Less than 16%. 16% इज वेरी हाई। साड़ी के अंदर ज्यादा है। साड़ी के अंदर, क्योंकि इसमें साइज प्रॉब्लम नहीं होती। किस वजह से रिटर्न होता है? कस्टमर यूजुअली बोलता है या तो उसको कभी कभी लगता है कि फैब्रिक काफी सॉफ्ट होता है, हम लोग का थिन होता है, बिकॉज दे हैव यूज्ड पॉलिस्टर अ लॉट, तो उनको लगता है मोटा फैब्रिक ज्यादा अच्छा है। सो वो हम डिफाइन नहीं कर सकते, एक तो वो होता है। सेकंड, कभी कभी उनको लगता है स्क्रीन में देख रहे होते हैं कलर का, जैसे वुमेन आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट टर्कोइज ब्लू एंड सी ब्लू, तो शायद उसके वजह से भी रिटर्न आता है। मार्केट खरीद रही है क्या कंपनी, इतना सोच रही है? वही है वो प्लान। रिटर्न से थोड़ा डर गए, पहले सोच रहे थे थोड़ा। अरे वो return- अभी अर्ली स्टेज स्टार्टअप है यार, अभी मत डरो इतना, अभी फिक्स कर सकते हैं वो चीजें। मार्केट से आपको 15 लाख सेम वैल्यूएशन पे सपोर्ट के लिए। आपका मॉडल, आइडिया, थॉट, डायरेक्शन अच्छा है, बट बहुत काम करना है जैसे बोला तो, बट आपको लगेगा पैसा उसके लिए भी। फाइनल ऑफर शरद 50 lakhs, Ankur 50 lakhs 5%, शिवम 10 lakhs 1%, मार्केट 15 lakhs 1.5%। अब आपका क्या कहना है? So ये पॉसिबल है कि अगर हम, बिकॉज फंड कैपिटल इज इम्पोर्टेंट, वी नीड मेंटरशिप, वी नीड गाइडेंस। अगर इफ दिस कैन बी कंबाइंड 1 CR फॉर 4% इक्विटी, 25 करोड़। अभी के लिए नहीं कर पाऊंगा। 25 करोड़ की वैल्यूएशन मैं जस्टिफाई अपने दिमाग में एज ए इन्वेस्टर नहीं कर सकता। अभी के लिए मैं अपनी ऑफर रिवाइज डाउन करना चाहता हूं, तो नो ऑफर। मुझे लगता है एज अ फाउंडर मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप अपना काउंटर उस हिसाब से दीजिए ताकि लोग आपसे जुड़े रहे, बिकॉज आपको कैपिटल की दिया है। नहीं, बट मैं बोल रही हूँ कि ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, 10 से 25 काफी बड़ा गैप है। मुझे लगता है यहाँ पे शायद आपको सारे नो ऑफर ना हो, आप एक बार सोच लीजिए उस चीज को, क्योंकि आपको कैपिटल लगेगी। यू फाइट फॉर द कॉज। लीगल डिपार्टमेंट भी मैं एक लेके आ रहा हूँ, थोड़े चेंज कर रहा हूँ इसमें। तो वो कंफ्यूज हो रहे, तो उस कंफ्यूजन को मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। शी इज वेरी पैशनेट अबाउट देम। तो मुझे लगता है आपके पास एक राइट पार्टनर, एक लाइफ में ना एज अ फाउंडर एक इन्फ्लेक्शन अपॉर्चुनिटी आती है, उस टाइम पे आप उतना मत सोचिए ऑप्टिमाइजेशन का। तो 10 से 25 बहुत बड़ी छलांग है, आप थोड़ा सोचिए, उनसे बात करिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी है और अच्छे। मैंने जो आपको नंबर दिया, मेरा नंबर वही है, मेरा नंबर चेंज नहीं होगा। देखिए ऐसा करिए, अगर आपको डाइल्यूशन ज्यादा लग रहा है आप अमाउंट कम रेज करिए, बट अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है लोगों को कैप टेबल पे लाने के लिए, वो करिए। Absolutely. we would like to accept both of your offers. वेल डन। सबकी ऑफर है, ऑल फोर, all the four offers। All the 4 offers. 1.25 CR in total. And Ahana, thank you for your advice. Welcome to Bharat Ka Future. थैंक यू सर। आइए कंग्रेचुलेशंस। अंदर जा रहे थे तो कॉन्फिडेंस एकदम हाई हो गया था, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भर गया था, तो पिच भी अच्छी गई एंड इन्वेस्टमेंट भी काफी मिली है। कंग्रेचुलेशंस। इसी के साथ आपका जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ अकाउंट हो जाता है एक्टिवेट, जो कि आपको देता है बेस्ट इन क्लास इंटरेस्ट एंड सीमलेस बैंकिंग। टाइकून्स के साथ साथ we've also got an offer from the Market by Record Club, which is India's largest debt platform for startups and SMEs. Congratulations on that as well. Thank you so much.